नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हो आप लोग। और आज है सोमवार। साड़ी लेने जाना था और मैं साड़ी लेने जाना भूल गई, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया। और ट्यूसडे को जो मार्केट है, जो बड़ा फुवारा एरिया है, वो बंद रहता है और मुझे वेडनेसडे को साड़ी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जाते ही मतलब जिस दिन जैसे मैं साड़ी लूँगी वैसे के पैसे अगर टेलर खुला मिल जाए या मेरा वाला तो मुझे डालना पड़ेगा, वरना फिर मुझे किसी और टेलर के पास डालना पड़ेगा जाके, क्योंकि अगर इनकेस नहीं मिलता है तो पता है टाइम बचा नहीं है। और इस बार जो साड़ी है वो विथ ब्लाउज स्टिच ब्लाउज के साथ नहीं आई है। 2 साल से मुझे एक अच्छी चीज़ हो रही थी मेरे साथ कि मैं डिज़ाइनर साड़ी ले रही थी। इस बार वो डिज़ाइनर ही है बट विथ नो ब्लाउज। लाइक वो ये होती है रेडी टू वेयर। डिज़ाइनर और भी साड़ियाँ होती है, ठीक है, ये रेडी टू वेयर भी बोलते हैं। तो ये हो रहा था, पर मैं इस बार नहीं चाह रही थी कि मैं दोबारा से वही कलेक्शन एक बार फिर से कलेक्ट करूं। तो अगर आप लोगों को वो साड़ी की शॉप और वहाँ का सिलेक्शन देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं जाऊंगी तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक वीडियो बना के दिखा दूंगी। इनकेस अगर आपको शॉप करना है तो आप ले सकते हैं। तो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं रहेगी वो, और ना वो क्या बोलते हैं मुझे कोई पैसा दे रहे हैं, मुझे कोई फ्री में साड़ी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जितनी बार भी आप लोगों को बताई है वो जगहें, मुझे किसी ने कोई फ्री में साड़ी नहीं दी है। हाँ जी, तो अब आते हैं हम खाने पे। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, राजा मुझे 2 दिन से बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो पराठा नहीं खाना उन्हें, ठीक है, उन्हें रोटी भी नहीं खानी है, उन्हें दाल चावल भी नहीं खाने। तो मैं पता है 2 दिन से काफ़ी कंफ्यूज घूम रही हूँ। तो कल तो व्रत था तो व्रत के हिसाब का खाना हो गया, ठीक है। आज मेरे को लगा यार क्या करूँ, पराठे से पता नहीं एकदम से बोलो मुझे चिढ़, मेरे को पराठा नहीं खाना। अब यार ना रोटी खाते हो आप, ना पराठा खाते हो आप, ना आप दाल चावल खाने में अग्री हो, तो मैं क्या बनाऊँ बताओ ना। इसके अलावा क्या ऑप्शन बचता है? कुछ ऑप्शन तो बचता ही नहीं है। या तो इंसान सब्जी बना के रोटी बना लेता है, या दाल बना लेता है, या चावल बना लेता है, और क्या पिज्ज़ा वगैरह तो ना डेली खाने की चीज़ होती है। तो मैंने फिर कल फटाफट रात ही में, व्रत के बाद जैसे मैं कल शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने कल ही ना जो आटा था पीस दिया था और आटा गिरा भी हुआ है। तो ये है, सॉरी भिगो दिया था, आज सुबह मैंने पीस लिया था। ये डोसे और इडली का आटा है, तो इससे मैं दोनों चीज़ बना सकती हूँ। लाइक 3 कटोरी चावल होते हैं और 1 कटोरी उड़द की दाल, तो ये प्रपोर्शन से बनाती हूँ। और 4 लोग भी इसमें खा सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा करती हूँ 2 लोगों के बीच में, क्योंकि मैं एक दिन इडली बना लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बार बार होता नहीं है ये काम। तो ये मसाला मैंने तैयार कर दिया था, ठीक है। और अभी मेरी गैस भी काफ़ी गंदी हो गई है। ये चूल्हा तो है ही गंदा, क्योंकि ना ये जब से हम लाए हैं ना तो ये एक तरफ से शिफ्टेड है, तो इस जो फ्लेम है ना ये इस पे लगती है, तो आप चाहे कितना घिस लो ये जो ब्लैकपन है नहीं जाता है। और सब क्लीन है बट वो नहीं जाता। तो अभी सांभर मैंने बनाया था ना तो इसका सब गिर गया। तो अभी मैं डोसा सीखना शुरू करूंगी। और ये है मूंगफली की चटनी। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो ये मूंगफली है, इसमें मैंने 5 हरी मिर्च डाली है और 5 आप मान लीजिए लहसुन की जो कलियां हैं वो डाली है, और थोड़ा सा जो नमक आप अपने हिसाब से डालते हो वो डाला है और पीस लिया। इसमें तड़का लगना है, ठीक है। ये है आलू जैसे हम बनाते हैं वैसे ही, कड़ी पत्ता। और मैंने ये देखिए सांभर के अंदर जब बॉईल किया ना सांभर तब भी करी पत्ता डाला है। और ये करी पत्ता का पेड़ मैंने लगाया था जो कि अब मुझे करी पत्ता देने लगा है, ये देखिए। अब मैं तवा चढ़ा रही हूँ और जो डोसा है ना वो बनाना शुरू करूंगी। ये सांभर नहीं खाते हैं, तो आपको पता है सबके सब अलग अलग नखरे हैं, मतलब किसी के बच्चे के नखरे होते हैं, किसी के नखरे होते हैं। तो राजा का जो नखरा है वो है कि उन्हें चाय चाहिए, तो चाय बना देते हैं इनके लिए। तो ये लेंगे चटनी डोसा में आलू डाल के, और आलू जो है वो अलग से भी देना है, और चाय। वैसे तो मैं तेल लगाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप तेल लगा लेते तो आपका डोसा जो है ना अच्छे से फैलता नहीं है, बट थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने रोटी बनाई है। तो जब आप बहुत टाइम तक एक तवे पर रोटी बनाते हैं ना तो वो नॉन स्टिक ना हो। तो ये फर्मेंट भी हो गया, क्योंकि गर्मी जो है ना वो अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे, तो अच्छा खासा फर्मेंट भी हो गया है ये। तो इसे अभी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पकाना है, ठीक है। तब तक इनकी चाय भी हो जाएगी, हम सांभर भी खोल लेते हैं। तो ये हमारा जो टमाटर, हमारा जो ये सांभर है ना ये भी हो गया है। तो राजा अलग से खाते हैं आलू, तो मैं इन्हें कम ही आलू देती हूँ।
सा बन गया है बिना चिपके हुए। चटनी तैयार हो चुकी है, चटनी भी हो गई है और मैं ये पूरा कटोरा रख रही हूँ। अब हम लोग एक और डोसा रख देंगे यहाँ पे, सॉरी मसाला रख देंगे इसमें और इसको कर दूंगी मैं फोल्ड। तो ये है राजा की प्लेट और ये है इनकी डोसे, और डोसे की आवाज़ सुनिए। हाँ क्रिस्पी है ना। तो डोसे भी हो गए हैं ये, अब मैं दे के आती हूँ, ठीक है। खाना हो गया था तो मैंने चेंज कर लिया। अब मैं धीरे धीरे जो घर की सफाई है वो कर रही हूँ, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़ा थोड़ा घर जो है उसे सही भी कर रहे हैं क्योंकि अभी गड़बड़ भी चल रहा है ना घर। तो कुछ पूजा जो है वो मुझे करानी है। शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए 2 वेल फर्निश्ड घर हम लोगों ने देखे हैं, वो जाके देखने हैं, मतलब देखे नहीं है, 2 घरों की बात की है पर वो जाके देखने हैं। और एक बार क्या है, नवरात्रि के बाद, क्योंकि मेरे जो इन लॉज है ना वहाँ पे पाठ चल रहा है, जो आ रहे नहीं रखे उन्होंने इस बार, उनका पाठ चल रहा है तो पाठ छोड़ के नहीं आ सकते थे। एक बार वो लोग भी आ जाए तो एक बार फुल फैमिली डिस्कशन हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक बार मम्मी से बात करी थी तो मम्मी कह रही थी, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ से, तो कह रही थी पंडित जी के एक फ्रेंड है, पंडित जी और है कोई, तो वो सब कुछ देखते हैं तो उन्हें बुला लेना। तो मम्मी जब आ जाएंगे ना तो एक बार सब कुछ हो जाएगा। तो शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ है जो हमने सोच के रखा, हमें करना ही है। तो एक बार वो लोग आ जाए, मतलब ये नवरात्रि के बाद आएंगे वो लोग, क्योंकि इतनी जल्दी वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है, ये है लहंगा, ठीक है। तो ये एक लहंगा है, तो एक्चुअली में क्या है, स्कैबर्स है मुझसे लहंगा या बोलते हैं कि दीदी मुझे एक साड़ी दे दो, अपनी जो डिज़ाइनर साड़ी है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, हर चीज़ से एक इमोशन अटैच रहता है। ये जो टॉप है ना, ये वाला जो टॉप है, ये मैंने शादी के बाद लिया था। इस टॉप को 8 साल हो रहे हैं, ठीक है, पर अभी तक मेरे पास है ये टॉप, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी साड़ी है, क्योंकि करवा चौथ पे बेसिकली लिए तो एक तरह से वो गिफ्ट भी हो जाता है हस्बैंड की तरफ से। तो करवा चौथ की साड़ियाँ हैं वो, या अगर कोई लहंगा है तो वही शादी का है, रिसेप्शन का है, ठीक है। तो और जो शादी में लिया था मैंने वो अलग एक लहंगा है, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच हो जाती है। तो हर चीज़ से एक इमोशन जुड़ा होता है, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं किसी को अपनी उतरी हुई चीज़ दूँ, क्योंकि पता है सच में अच्छा नहीं लगता है कि मैंने कुछ पहना है और फिर मैंने वो आपको दे दिया। वो बहुत गंदा लगता है कि अपने कपड़े यूज्ड, क्योंकि कोई इतना वो नहीं है कि, या मैं इतनी कोई बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को अपने कपड़े उतरे हुए किसी को पहना रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये। हाँ, कभी कोई यहाँ पे रहता है, जैसे जबलपुर में कोई रहता है, उन्हें किसी दिन के लिए, एक दिन के लिए जाना है कहीं पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ यार ले लिया तो पहन के चले गए, दैट्स फाइन। क्योंकि ऐसे कपड़े की तो लेते रहते हैं कि एक दिन के अपनी बहन के कपड़े ले लिए, कुछ ले लिए, कि मैं बहन हूँ तो एक दिन के लिए ले लिया, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ शायद समझ रहे हो आप लोग। मैं जो अपने पहने हुए कपड़े हैं ना वो ऐसे सच में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं इमोशंस भी अटैच है, हर चीज़ से एक इमोशन अटैच रहता है आपका, ठीक है। तो ये वाला लहंगा जो है ये मैंने पिछले साल लिया था और ये मुझे सिलवाना था। मैं इसे इस साल सिलवाती। इसके दुपट्टा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो पूरा पैक्ड है, नॉन स्टिच्ड है, मतलब स्टिच नहीं हुआ है। मेरे को लगा था ये पूरा नेट का लहंगा है, ठीक है। मेरे पास नेट का लहंगा कोई नहीं है, मतलब बना हुआ लहंगा नहीं है कोई भी नेट का। तो मुझे ना बनवाना था, मेरे को लगा यार इस साल बनवा लेंगे इस लहंगे को। तो मुझे लगा था कि इस बार मैं ये लहंगा बनवाऊंगी। इसका कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने पहना भी नहीं इसे क्योंकि बना ही नहीं है, इसे मुझे लगा था यार इस बार बनवाएंगे। तो ये जो है
इसमें ये मोतियों का काम है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, गर्लिश कलर है ये, ठीक है ना, कि आपको जैसे कभी किसी फेस्टिवल में या किसी अगर दिवाली में ही पहनना तो दिवाली में भी इजीली कैरी कर सकते हो इसे। अच्छा लहंगा है ये, ठीक है। और मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये अस्तर है इसकी, ये आई थिंक इसकी बाजू है, ठीक है। ये देखिए काफी अच्छा कड़ा हुआ काम है ना, मतलब बहुत प्यारा काम है, नग है इसमें और नेट है, स्पेशली नेट है। मुझे नेट बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे नेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है वो लहंगा, इसका ब्लाउज बनवाना पड़ेगा, दुपट्टा ऑलरेडी डन है। बाकी ये लहंगा जो है ये स्टेमी स्टिच है, आप देखिए बहुत प्यारा है, नेट का है, ठीक है, अस्तर है इसमें लगी हुई। और ये देखिए तो बहुत प्यारा लग रहा था, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए नेट है और सीरियसली बहुत ही अच्छा गर्लिश कलर है। हाँ, और ये है इसकी अस्तर जब आप ब्लाउज बनवाओगे उसके लिए। तो अब पूनम है, पूनम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे 2-3 दिन से कह रहे हो कि दीदी लहंगा दे दो, दीदी लहंगा, एक लहंगा। हो सकता है फेस्टिवल के लिए ज़रूरत हो। प्रिटी यार सच में, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने इसे कभी खोल के नहीं देखा है, ऐसे मैंने मंगवाया था, ये ऑनलाइन ही मंगवाया था। मतलब काम बहुत प्यारा है हम लोगों का, मतलब अगर वेबसाइट किससे जाए। हाँ, तो आते हैं मुद्दे की बात पे। तो पूनम जी यानी पूनम गोयल जी, वो मुझसे 2-3 दिन से लहंगे के लिए कह रही थी। आप अगर आप ये वीडियो मेरी अभी देख रहे हो और एट प्रेजेंट आपने मुझे देखा है और अभी आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे मेल आईडी में एड्रेस मेल कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन पता है बहुत लंबा हो जाता है, उसमें सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुझे मेल कर दीजिएगा अपना एड्रेस। तो मैं आपको ये वाला नॉन स्टिच लाइक अनस्टिच सेमी स्टिच लहंगा जो है, जो कि मैंने कभी नहीं पहना है और आपने मुझे देखा भी नहीं होगा पहने हुए कभी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टिच ही नहीं है। तो जो मैंने कभी नहीं पहना है वो ये लहंगा मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने आपको लहंगा भी दिखा दिया है, तो एड्रेस जो है वो मुझे आप मेल कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास यही अनस्टिच चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। अब आते हैं हम करवा चौथ की साड़ी के लिए। तो करवा चौथ के लिए भी आप लोग बोल रहे हैं कि करवा चौथ की साड़ी से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको एक बात बताती हूँ, वो साड़ी मेरे लिए स्पेशल बहुत कारणों से है। सबसे पहला कारण ये है उस साड़ी का स्पेशल होने का कि मैं ना बहुत पसंद करती हूँ 2 कलर, एक है ब्लैक और एक है रेड। बट ऐसा होता है, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, तो किसी फेस्टिवल के लिए मैं जाती हूँ शॉपिंग करने और मेरे पास जो कलर आता है वो है ब्लू। और मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका फेवरेट कलर है क्या ब्लू मेरा फेवरेट कलर नहीं है, बट मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, ब्लू में पता नहीं इतनी सी चीज़ें आती हैं कि मैं उठा के ले आती हूँ। तो मुझे एक रेड साड़ी चाहिए थी, बहुत पहले से चाहिए थी, लाइक रेड नो गोल्डन, कोई काम नहीं चाहिए था मुझे उसमें। लाइक एक कहते हैं ना एक बहुत अच्छी रेड साड़ी, बहुत अच्छी जिसमें कोई काम ना हो, क्योंकि काम वाली साड़ी आपको रेड बहुत आराम से मिल जाती। तो शादी के बाद से मेरा एक वो था, सच में मेरा ये बोला जाए अब कि एक तरह से मेरा सपना ही था कि मैं करवा चौथ पे जिसे फोटोज देखती थी दूसरों की, वो लाल साड़ी पहनते थे, पर मुझे बॉर्डर वाली रेड साड़ी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो रेड मैंने आज तक शादी के बाद कभी नहीं खरीदी, और मुझे जो रेड चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने कभी नहीं खरीदी। तो मेरी जो शादी की साड़ी है वो रेड है मेरे पास, और मैंने रेड साड़ी नहीं खरीदी। इवन डिज़ाइनर में भी मेरे पास रेड नहीं है, क्योंकि मैं जाती थी और मेरे को रेड के साथ कोई भी कलर मिक्स नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ रेड चाहिए था जो रेड हो, ठीक है, शायद समझ रहे हो आप। ऐसी ब्लैक साड़ी जो है वो मैंने डिज़ाइनर में पिछले साल ली थी, क्योंकि मुझे वो ब्लैक में मेरे को ब्लैक चाहिए था, तो प्योर ब्लैक चाहिए था, ब्लैक के साथ भी कोई गोल्डन या कोई पर्ल या कुछ काम नहीं चाहिए था, मुझे प्लेन ब्लैक चाहिए थी। तो मुझे मिली तो मैंने ले ली। इस बार जो रेड थी वो प्लेन रेड नहीं है, लाइक उसमें कोई कलर की मिक्सिंग नहीं है, बट जो वो डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छा है। तो डिज़ाइनर साड़ी जो है, आप लोग अगर ये है मोहब्बतें देखते थे तो उसमें शगुन का एक कैरेक्टर था जो अनीता हसनंदानी प्ले करती थी। तो मैं बहुत, ये है मोहब्बतें मैंने बहुत देखा है एक टाइम तक, तो उसमें वो डिज़ाइनर साड़ी पहनती थी, ठीक है। और वो साड़ियाँ लाइक पूरी बेसिक प्लेन रहती थी, बट ब्लाउज के जो पैटर्न्स रहते थे वो बहुत अच्छे रहते थे। वहाँ से मेरे को लगा कि यार मुझे डिज़ाइनर पहननी है, ठीक है, पर मेरे को मिली नहीं रेडी टू वेयर। तो मुझे जब सीरियल खत्म हो गया उसके 1-2 साल बाद जो है वो साड़ियाँ मिली और मेरे को वो मिला, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट वहाँ से मिला था कि यार मुझे वो वाली साड़ी पहननी है।
तो साड़ीज़ की भी सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ लोगों को सिल्क की साड़ी बहुत पसंद होती है, मुझे सिल्क की साड़ी पसंद है, पर मुझे पता है कि सिल्क की साड़ी अगर पहन रहे हो या आप कॉटन वाली जो रहती है वो पहन रहे हो, जिनकी चौड़े बॉर्डर रहते हैं, आपको बांधनी आनी चाहिए। तो साड़ी बांधने में ना मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं दो तरह की साड़ी, एक तो रेडी टू वेयर और नेट की साड़ियाँ बहुत आराम से बांध लेती हूँ, इवन शिफॉन बांध लेती हूँ क्योंकि वो हल्की रहती है। बट जो बहुत ज़्यादा वैसी वाली साड़ियाँ रहती है ना, उसके लिए मुझे दूसरे इंसान की ज़रूरत रहती है। पहले मेरी एक हाउस हेल्पर थी, वो मेरी साड़ी बांध देती थी, बट अब वो है नहीं, तो बहुत अच्छी साड़ी बांधती थी, वो मेरी साड़ी बांध देती थी। उससे पहले मेरी मदर इन लॉ मुझे हेल्प कर देती थी, अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं। तो मुझे ना करीबन मैं बोलूँ तो 8 साल के बाद जो मेरा एक कहते हैं ना एक दिल का अरमा था रेड साड़ी करवा चौथे पहनने का, वो पूरा हुआ है। और वो रेड जो है ना वो बहुत अच्छी रेड है। तो अगर आप रेड देखने जाओगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, मतलब इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, बट वो 700, 800, 1000 रुपीज़ की मिल रही थी। बट मुझे लग रहा था कि मैं जो एक रेड खरीदूँ, पहली रेड, वो अच्छी हो, और मैं नहीं चाह रही थी कि वो जो साड़ी है वो साड़ी आए ऑनलाइन और मेरा मूड ख़राब हो जाए। इसलिए मेरे को लगा कि मैं वो कितना भी स्पेंड करना पड़े तो मैं वो साड़ी खरीद लूँगी। तो जब भी मैं साड़ी खरीदने जाती हूँ, मैं साल में एक बार ही जाती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन होता नहीं है, आप लोगों को पता है, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी है ही नहीं, इतनी साड़ियों की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि फिर वेस्टेज हो जाती है। तो मैं साड़ी से साल में एक बार लेने जाती हूँ, जो कि नवरात्रि का टाइम होता है, और इसमें करवा चौथ की, दिवाली की, और एक एक्स्ट्रा साड़ी मैं खरीदती हूँ। तो 3 साड़ी खरीदती हूँ, इस बार 2 खरीदी, एक खरीदनी है मुझे। तो उस टाइम पे मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती हूँ, मेरा सिर्फ एक फंडा रहता है कि मैं जो चीज़ खरीदूँ वो बेस्ट खरीदूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बार साल में गए हो ना शॉपिंग करने, और मेरे ख्याल से आपके वार्डरोब में ना बहुत सारा सामान नहीं होना चाहिए कि पूरी वार्डरोब भरी हुई है, 10-15 तरह की साड़ियाँ हैं, ठीक है, पर कोई भी ऐसी साड़ी नहीं जिसे देख के आपको खुशी हो। तो मुझे अपनी साड़ियाँ देख के खुशी होती है, क्योंकि मैं जाके इन्वेस्ट कर लेती हूँ उनमें। पर हाँ यार, वो ऐसा लगता है कि किसी को दिखाऊं तो वो इंसान बोले कि हाँ अच्छी साड़ी है। तो मैं जाती हूँ उस टाइम पे पूरा दिल खोल के जाती हूँ कि हाँ जितने की भी आएगी मैं ले लूँगी, पर मेरे को अच्छी साड़ी चाहिए। तो जब मैं किसी शोरूम या कहीं गई हूँ तो वो लोग फिर सबसे पहले रेंज पूछते हैं। तो हम लोग का एक जवाब रहता है, रेंज की आप फिक्र मत करो, जो भी आपके पास बेस्ट है वो दिखा दो, क्योंकि आप साल में एक बार जा रहे हो, ठीक है। और मेरा वार्डरोब को भरना नहीं चाह रही हूँ, आप समझिए एक बात को। मैं अपनी इंडियन या ट्रेडिशनल वार्डरोब को ऐसा नहीं कि पूरा भर जाए और दिखे कि हाँ भरा हुआ है, पर उसमें पीसेस अच्छे ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक एक जो चीज़ हो वो हटके हो। तो वो साड़ी मुझे मिल गई, ठीक है, बहुत प्यारी साड़ी है। उसका ब्लाउज अब एक ट्रिकी पार्ट है कि इसका डिज़ाइन निकालूंगी मैं, तो वही मैं अभी 2-3 दिन से सर्च कर रही हूँ कि बेस्ट ब्लाउज के डिज़ाइन क्या होंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ब्लाउज सिलवा रही हूँ, स्टिच करा रही हूँ। तो कुछ अलग पैटर्न, लाइक कुछ अच्छा, क्योंकि पता है आपकी साड़ी आपके ब्लाउज पे बहुत डिपेंड करती है। ब्लाउज आपकी साड़ी को सुधार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो स्लीवलेस तो सबसे पहले बिग नो, क्योंकि स्लीवलेस अच्छे लगते हैं डिज़ाइनर साड़ी के साथ, पर मुझे वैसे स्लीवलेस नहीं पसंद है, ठीक है। और स्लीवलेस नहीं, डीप नेक भी बहुत डीप नेक नहीं, ठीक है, लाइक इतना कि वो आगे ना सरके, क्योंकि कई बार डीप नेक छोटा होता है तो वो ब्लाउज आगे से रखता है। मेरी शादियों की साड़ी के स्टिच हुए पड़े हैं जो मैं अभी पहनती हूँ, तो काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप के हैं, बट इस बार कुछ नया सिलवाएंगे, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो पूनम, ये वाला लहंगा मैं आपके लिए पैक कर रही हूँ, और ये जो लहंगा है ये एकदम फ्रेश लहंगा है, लाइक नॉट यूज, मैंने ब्लॉग में भी आपको दिखा दिया है। तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और करवा चौथ की साड़ी वो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और बाय बाय, लव यू ऑल।